नमस्कार, मैं रुचि शर्मा वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। क्रॉस चेन एनएफटी मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने 22 मार्च को एक घोषणा के बाद अपना लॉन्ग एंटीसिपेटेड गेमिंग हब मैजिक ईडन गेम्स लॉन्च किया है। मैजिक ईडन गेम्स बेहतरीन वेब3 गेमिंग एक्सपीरियंस को अनकवर करने में गेमर्स की सहायता करने की मिशन पर है। उनके प्लेटफॉर्म पर हर गेम को एक डेडिकेटेड एक्सप्लोरर गेम पेज दिया गया है, जिसमें गेम का डिटेल डिस्क्रिप्शन और उसके पीछे की स्टूडियो कैप्टिवेटिंग वीडियोस और गेम के लिए स्पेसिफिक एनएफटी मार्केटप्लेस शामिल है। इसके अलावा मैजिक ईडन द्वारा वेब3 गेमिंग स्पेस को एम्पावर करने के लिए ये पहला पुश नहीं है, क्योंकि इसके हाल ही में मिंट मैडनेस लॉन्च किया है। ये एक कैंपेन है जो कई वेब3 गेमिंग एनएफटीज को पॉलीगॉन, सोलाना और इथेरियम पर फ्री में मिंट करने की अनुमति देता है। मिंट मैडनेस कैंपेन गेम स्टूडियो के लिए नए ऑनबोर्डिंग तरीकों की पेशकश करके गेमिंग इंडस्ट्री में एनएफटी की क्षमता पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा एनएफटी मार्केटप्लेस ने मैजिक ईडन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट और रिव्यू को सिंडिकेट करके वेब3 गेमिंग कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करने के लिए पोल्का स्टारर गेमिंग के साथ भागीदारी की। मैजिक ईडन के मैसेजिंग का एक कोर पार्ट वेब3 गेम डेवलपर्स का सपोर्ट करने पर फोकस है। नए गेमिंग हब का इरादा वेब3 गेम डेवलपर्स को एंगेजमेंट के लिए रिवॉर्ड्स की पेशकश करते हुए उनकी ब्रांड रिकग्निशन, प्लेयर बेस और कम्युनिटी को विकसित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनिमोका ब्रांड्स की सब्सिडरी कंपनी ग्रीस मंकी गेम्स और पॉपुलर टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स सीरीज के क्रिएटर ने कॉनिक के साथ साझेदारी की है, जो टॉर्क ड्रिफ्ट 2 और टॉर्क मोटरस्पोर्ट गेम्स फ्रेंचाइजी में दूसरे गेम्स के लिए इस साल पहली बार इंटरऑपरेबल व्हील एनएफटी पेश करेगी। टॉर्क ड्रिफ्ट 2 एक रेसिंग गेम है जो ट्रू डिजिटल ओनरशिप पर बेस्ड एक इमर्सिव और ट्रू टू लाइफ ड्रिफ्टिंग एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। फॉर्मूला ड्रिफ्ट के लिए ऑफिशियल ऑन चेन गेम के रूप में टॉर्क ड्रिफ्ट 2 वेब 2 और वेब 3 गेमर्स के लिए सामान्य रूप से ऑथेंटिक रेसिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा, क्योंकि ये पीसी के लिए 2023 और 2024 के माध्यम से कंटेंट और फीचर्स को रिलीज करता है, जिसके बाद कंसोल की अवेलेबिलिटी होगी। टॉर्क ड्रिफ्ट 2 मेटावर्स रेसिंग गेम्स के REVV मोटरस्पोर्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। कॉनिक दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले व्हील ब्रांड्स में से एक बन गया है। 40 से ज्यादा सालों से कॉनिक ने ऑटोमेटिव एंथुसियास्ट और मोटरस्पोर्ट कम्युनिटी के अपने कंटिन्यूअस सपोर्ट के माध्यम से ऑटोमेटिव ट्यूनिंग को शेप देने में मदद की है। कार एंथुसियास्ट के रूप में कॉनिक टीम रियल डेटा और उनकी स्पॉन्सर्ड रेस टीम से प्राप्त फीडबैक का इस्तेमाल करने के महत्व को समझाती है। फ्लो फॉर्म्ड व्हील्स में लीडर कॉनिक कास्ट और फोर्ज्ड व्हील्स दोनों का प्रोड्यूस करता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने CBUAE सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्ट्रैटेजी लॉन्च की, जो CBUAE के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की 9 पहलों में से एक है। CBUAE ने अपने CBDC इंप्लीमेंटेशन के लिए G42 क्लाउड और R3 के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के रूप में काम किया है। CBDC सेंट्रल बैंक द्वारा इशूड और गारंटीड डिजिटल मनी का एक रिस्क फ्री फॉर्म है और पेमेंट के एक सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट फॉर्म और वैल्यू के स्टोर के रूप में कार्य करता है। UAE के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से के रूप में CBDC डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की चुनौतियों का समाधान करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएगा और कैशलेस सोसाइटी की ओर कदम बढ़ाएगा। ओवर टू यू संदीप। नॉन फंजिबल टोकन गेमिंग प्रोटोकॉल आवे गोची थर्ड क्वार्टर में गोची चेन नामक गेमर्स के लिए डिजाइन किए गए ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के लिए पॉलीगॉन के साथ काम कर रहा है। गेमर्स के लिए बड़े पैमाने पर एडॉप्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया एक कस्टमाइज्ड ब्लॉकचेन बनाने के लिए गोची चेन पॉलीगॉन के सुपरनेट का उपयोग करेगा। आवे गोची पहले से ही पॉलीगॉन प्लेटफॉर्म पर तैनात है, लेकिन एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार सुपरनेट होने से प्लेयर्स को तेजी से ट्रांजैक्शंस का समय और मिनिमल गैस शुल्क मिलेगा। घोषणा में कहा गया है कि आवे गोची का गवर्नेंस टोकन GHST गोची चेन पर सभी ट्रांजैक्शंस के लिए गैस टोकन होगा। GHST ने घोषणा पर संक्षेप में 5% की वृद्धि की, लेकिन पिछले 24 घंटों में 10% से अधिक नीचे प्रेस टाइम में $1.21 पर वापस गिर गया। इससे पहले बुधवार को एक अलग क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट ने भी घोषणा की कि वो पॉलीगॉन सुपरनेट्स के साथ काम कर रहा था। यह एक संकेत है कि कैसे पॉलीगॉन गेमिंग तकनीक पर बड़ा दांव लगा रहा है। गेमिंग डेवलपमेंट फर्म पिक्सेल क्राफ्ट स्टूडियोज के संस्थापक जेसी जॉनसन ने कहा, फ्रिक्शन को कम करने और अधिक लोगों को ऑन चेन लाने के लिए गोची चेन एक गेम चेंजर बनने जा रहा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। यूडीज सॉल्यूशंस ने एनएससी इमर्ज के साथ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं। यूडीज एक ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेम डेवलपमेंट कंपनी है। यह आईपीओ सार्वजनिक रूप से लिस्टेड होने के लिए ब्लॉकचेन स्पेस में यूडीज को पहली कंपनी बना देगा। साथ ही रेखा झुंझुनवाला समर्थित नजारा टेक्नोलॉजीज के बाद यूडीज गेमिंग स्पेस में मार्केट में लिस्टेड होने वाली अगली कंपनी होगी। बता दें कि आईपीओ में 27,17,600 इक्विटी शेयर का एक फ्रेश इशू भी शामिल है। निर्नौलिया फाइनेंशियल सर्विसेज मर्चेंट बैंकर है और आईपीओ के लिए लीड मैनेजर भी है। दिल्ली स्थित आईपीओ कंसल्टेंट्स, प्रो लीगल सॉल्यूशंस और लॉन्ग व्यू रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज इस मुद्दे पर सलाहकार है। आईपीओ में प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड करने का प्रस्ताव है। यूडीज ने एक बयान में कहा कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के विकास, एनहांसमेंट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए फंड्स जुटा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।